ऐसे तो नहीं है अभी मेरे पास। मुझे अंदाजा है आपको मसला हो रहा होगा, इसीलिए तो ये अर्जेंट बेसिस वाले सूट भी पकड़ लिए थे कि, मगर कोई बात नहीं। आप क्या सॉरी कह रहे हैं मिस्टर अनस? मुझे तो लगता है कि गलती हमेशा मेरी होती है। इस बार नहीं, हाँ मोस्टली तुम्हारी होती है वैसे। कितने बदतमीज हो, पिटोगे मुझसे? लड़की देखेंगे, पसंद करेंगे, चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला कर देंगे। ये तो तभी होगा ना जब ये सफ्तर मेरी बातों में आएगा और उस लड़की को पसंद करेगा। अगर ये अड़ गया अपनी जिद लेके, तब तू और मैं क्या कर लेंगे? अल्लाह का इंसाफ देखो, यहाँ तुमने मुंह से बात निकाली और वहाँ वो अपने अंजाम को पहुंचा। कसम से फिजा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैंने यूं दुआ की और मेरी दुआ फौरन कबूल हो गई। अरे ये भी अच्छी रही। क्यों राबिया, यहाँ चीनी सस्ती हुई नहीं, हर आए गए के सामने एक चमची लाल शरबत घोला और बस पटक दिया सामने। सलीके का तो पता ही किसी को नहीं। मेरी सोच में है तू हर दफा। किस बात के पैसे महर? इस बार तुमने एक भी सूट ढंग का नहीं सिया। मेरे बुटीक की रेपुटेशन का सवाल है। तुम पे ट्रस्ट करके ये ऑर्डर तुम्हें दिया था कि तुम इन कपड़ों को सीने में कोताही से काम नहीं लोगी, मगर दिस इज टोटली क्रैप। इस पर तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें हाथ के हाथ पैसे दूंगी? तुम्हें इन सारे कपड़ों को एक बार फिर से प्रॉपरली स्टिच करना होगा। उधेड़ो, काटो, पीटो, जो भी करो, जस्ट फिक्स दिस मेस इमीडिएटली। मुझे 2 दिन में ऑर्डर डिलीवर करना है। नहीं कर पाई तो तुम अपने पैसे भी भूल ही जाओ। क्या हुआ? अम्मी वो सुई चुभ गई थी। तो मरहम लगा लो। नहीं, जरा सी सुई तो चुभी है, ठीक हूँ। अच्छा, ये कपड़े तो कल तुम सी चुकी थी और बुशरा बाजी का ड्राइवर ले गया था। वापस भिजवा दिया, कह रही है सिलाई ठीक नहीं लगी। क्यों? मैंने तो देखा था, इसमें तो मुझे कोई खराबी नजर नहीं आई। हैरत है, पहले तो कभी ऐसी शिकायत नहीं की उन्होंने, लेकिन इस बार आ गई। खैर छोड़े, बताए मुझसे कोई काम था? हाँ दरअसल राशन खत्म हो गया है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो ऐसे तो नहीं है अभी मेरे पास। मुझे अंदाजा है आपको मसला हो रहा होगा, इसीलिए तो ये अर्जेंट बेसिस वाले सूट भी पकड़ लिए थे कि, मगर कोई बात नहीं, 2-4 दिन गुजर जाएंगे। I'm so sorry. तुम क्यों सॉरी कर रही हो? तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी। मुझे तो अच्छा नहीं लगता तुमसे पैसे मांगना। क्या करो, मजबूरी है। अल्लाह करे अनस को बहुत जल्द कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो हमारे सारे दलदल दूर हो जाए। लगा तो रहता है बेचारा इंशाल्लाह मिल जाए। और मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, है मेरी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी तुमने बहुत अच्छे से निभाई हो। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे महर, हमेशा सुखी रहो। ये सांप की दुआ है ना मेरे पास। और किसी चूज की जरूरत। बस जल्दी ऐसी शाबाश। तो मैं भी परेशान हो रही हूँ अम्मा। चचा जानते हैं कि किरण के लिए तुम्हारी मर्जी है ही नहीं बिल्कुल भी। ना उन्होंने सफदर की बातों में आना, ना चची की। खुददार हैं बहुत, ऐसे नहीं मानेंगे।
लेकिन तू एक बात भूल रही है, कभी कभी बेटी की मोहब्बत बाप की खुददारी के आड़े आ जाती है। सोच जरा, अगर उस कलमुही किरण के आंसुओं ने तेरे चचा का दिल पिघला दिया तब क्या होगा? ये सफ्तर तो बारात ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। यहां उन्होंने इशारा किया, वहां ये चल पड़ा। मेरा तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो उसका भी तो तोड़ निकाल लिया है हमने। लड़की देखेंगे, पसंद करेंगे, चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला कर देंगे। ये तो तभी होगा ना जब ये सफ्तर मेरी बातों में आएगा और उस लड़की को पसंद करेगा। अगर ये अड़ गया अपनी जिद लेके, तब तू और मैं क्या कर लेंगे? अरे तो तुम कह तो रही थी अम्मा कि तुम्हारे पास एक और आइडिया है, और अगर वो आइडिया भी ना चला ना, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है तुमने दूसरा कोई आइडिया सोच रखा होगा। तुम्हारा इकलौता बेटा है, हक बनता है तुम्हारा, जो चाहे जैसे चाहे सोचो उसके लिए। ज्यादा हक की बातें ना कर, और मेरी वजह से आज यहाँ खड़े हो तुम लोग। बातें करती है, चल जा अब यहाँ से, सोचने दे मुझे। चाय ले जा रही हूँ मैं अपनी। Oh, that's so sweet. Very cute. मुझे लगता है कि चॉकलेट्स की अपनी एक ज़बान होती है जो रूठे हुओं को मना लेती है। वैसे सॉरी भी लिखा है मैंने। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं मिस्टर अनस? मुझे तो लगता है कि गलती हमेशा मेरी होती है। इस बार नहीं, हाँ मोस्टली तुम्हारी होती है। वैसे कितने बदतमीज हो, पिटोगे मुझसे? हार खा लूंगा तुम्हारी, जूते भी खा लूंगा, लेकिन प्लीज मान जाओ यार। तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा ना देखूं ना तो ये दिन गुजरता ही नहीं है। इस तरह तुम नाराज रहोगी तो दिन बहुत बुरा गुजरेगा मेरा। प्लीज, आई एम सॉरी। फिर से तो मुझे तंग नहीं करोगे? कभी नहीं। और गुस्सा भी नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है। वैसे तुम जानते हो कि मैं ज्यादा टाइम तुमसे नाराज नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन खुद को मनवाने के लिए बहुत सारी एफर्ट जरूर करवाती हो। हाँ तो वो तो मेरा हक बनता है। शुक्र करो खुदा का कि उसने तुम्हें किसी भी बुरी चीज़ होने से बचा लिया। और अल्लाह का इंसाफ देखो, यहाँ तुमने मुंह से बात निकाली और वहाँ वो अपने अंजाम को पहुँचा। कसम से फिजा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैंने यूं दुआ की और मेरी दुआ फौरन कबूल हो गई। उस विकी के बच्चे ने ना तो मेरी नाक में दम करके रख दिया था। जो भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ उसके साथ, वरना मेरे हाथों से ही पिट जाता। हाँ, और हिम्मत देखो उसकी, यूनिवर्सिटी तक चला है तुम्हारे पीछे पीछे। ये तो तुम्हारी कोई नेकी काम आ गई, वरना विकी जैसे लोग ना मौके का फायदा उठा के कुछ भी कर सकते। नहीं तो उसकी दीदा दिलेरी देखो। कसम से मैं ना बड़ी बहादुर बनी फिरती हूँ पूरे मोहल्ले में। ये तो जान ही निकल गई थी, लेकिन कुछ भी होने से बच गया। हाँ चलो, कुछ हुआ तो नहीं ना। हाँ ये तो है, लेकिन फिजा मुझे इस बात से ये अंदाजा हो गया कि इसकी कोई भी छोटी सी भी गलती ना मेरी और मेरी फैमिली के लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। वैसे उसको मारा किसने? अब ये तो मुझे नहीं पता किसने मारा, लेकिन अम्मी बातें करी जो मैंने सुन लिया कि ना कुछ लड़कों ने उसकी खूब पिटाई की है। मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। वो कुलसूम तो कह रही थी कि आप लोग कल आएंगे। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमारा आना इतना ही बुरा लग गया तो एक काम करते हैं ना राबिया, हम चले जाते हैं आज, फिर किसी दिन ख्वारी कर लेंगे आने की। चल उठ। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं ये कह रही थी कि हमने कोई ज्यादा एहतमाम नहीं किया, पता होता तो। दरअसल आंटी
लड़की या उसके घर वालों का अगर सलीका देखना हो ना तो बिन बताए जाना चाहिए। और नहीं तो क्या बहन, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई हमने ले जानी है बहू तो इसे सोच समझ के अच्छी तरह परख करके लेके जाएंगे। और वैसे भी हमारी नस्ल और घर का निजाम बहू नहीं तो चलाना है आगे, इसलिए बहू होनी चाहिए समझदार और गुनों की पक्की। जी जी। देखो सफिया, एक बात कहूं, तुम बुरा ना मनाना। हमारे घर में ये रिवाज नहीं है कि जवान बच्चियां जाके घर का दरवाजा खोलें, और तुम्हारी बेटी उसमें तो जरा भी अकल नहीं है कि दो खवातीन जिनकी जान है ना पहचान है, मुंह उठाया और घर के अंदर ले आई। कोई तुम्हारे यहाँ बड़े बुजुर्गों से भी इजाजत लेने का रिवाज है या नहीं? वैसे नजर नहीं आ रही है कहाँ, बुलाओ तो सही उसे। महर, आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। अरे ये भी अच्छी रही। क्यों राबिया, यहाँ चीनी सस्ती हुई नहीं, हर आए गए के सामने एक चमची लाल शरबत घोला और बस पटक दिया सामने। सलीके का तो पता ही किसी को नहीं। अरे ये तो बस ऐसे ही, क्योंकि आप लोग गर्मी से आए हैं ना, तो इसलिए हमने सोचा आप पहले शरबत पिला दे। अब खाना खिलाए बगैर मैं नहीं भेजूंगी आपको। क्या करती हो तुम? पढ़ाई खत्म हो गई? जी, बीबीए किया है मैंने। मास्टर्स करना था लेकिन अधूरा ही रह गया। क्यों छोड़ दिया? अरे घर के कामकाज और उमूर खानादारी ज़्यादा ज़रूरी है, इतने काम होते हैं। मेरा ख्याल है कि लड़कियों को ज़रा घर पे तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। घर के काम आने के साथ साथ करके भी दिखाएं वो। खैर, कुलसूम ने तो बड़ी तारीफ की तुम्हारी बेटी की, सलीकामंद है, हसीन है। हाँ, इस उम्र में तो हर बच्ची ऐसी ही दिखती है, कोई खास बात नहीं। तो मेरा बेटा देखोगी, ये माशाल्लाह लंबा कद, एक छाती चौड़ी, जवान है, कड़िया जवान माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। इसलिए मैं भी लड़की चाह रही थी उसके साथ कोई सरू कद की हो, जोड़ी तो तभी अच्छी लगती है ना। क्यों राबिया? ऐसा ही होना चाहिए भाई। अब आंटी आप मुझे ही देख लें, मैं अपने शौहर के साथ खड़ी होती हूँ ना तो बिल्कुल अलग ही नजर आती हूँ, एकदम चमकती हुई। माशाल्लाह। अच्छा, बस बात यह है कि जहाँ नसीब की बात हो वहाँ उम्र कोई माने नहीं रखती, है ना बहन? आप शरबत पीजिए ना। हाँ, तुम ही ले लो। मीठा तो कम ही है और बर्फ भी नहीं है।